आपने तो बहुत ही तंदूर के डिशेस खाए होंगे। तो आज हम बनाएंगे तंदूरी ब्रोकली, वो भी बिना तंदूर के। तो हुआ क्या ना, मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा आज कुछ तंदूर का खिला दो। तो घर में तो तंदूर है नहीं, तो क्या करूँ, तो घर में ब्रोकली था। तो मैंने सोचा क्यों ना घर में ही तंदूरी ब्रोकली बनाई जाए, वो भी गैस में। तो बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो एक बार आप ज़रूर दोस्तों ट्राई करें। तो मैंने एक ब्रोकली को ना पूरा ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है, और मैंने पैन में ना पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसमें डाल देंगे यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट, और इसमें सारे हमारे जितने ब्रोकली हैं इसमें हम डाल देंगे, और यहाँ पे इसको अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि इसमें जितने डस्ट वगैरह हैं, नहीं तो यहाँ पे जितने सारे इसके हैं कीड़े वगैरह सब यहाँ पे निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो हमें इसको बस 50% ही यहाँ पे हमें कुक करना है। हमें इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। बस 5 से 6 मिनट के अंदर ये 50% कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो चुका है। अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, यहाँ पे इसको सारे निकाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस तुरंत ही बंद हो जाए। तो मैंने यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे यहाँ पे निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए पूरा आधा ये कुक हो चुका है, बिल्कुल भी ओवर कुक्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं करना है दोस्तों, बस 5 से 7 मिनट के अंदर ये आधा कुक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरा निकाल दिया है, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और पूरा पानी जैसे इससे निकल जाए। और यहाँ पे ले लेंगे मिक्सिंग बाउल, इसमें डाल देंगे आधा कप हंग कर्ड। तो मैंने यहाँ पे ना रात भर उससे पानी निकाल दिया था कर्ड से। इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून यहाँ पे सिंधा नमक, थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट। तो ये दोनों आपके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला, हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और हाफ टी स्पून डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। और यहाँ पे ऐड करेंगे आधा नींबू को निचोड़ के उसका रस, और इनमें और थोड़ा सा ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल डालने से उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा आता है। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हम रोस्टेड किया हुआ 1 टीस्पून बेसन। तो मैंने यहाँ पे बस 3 से 4 मिनट के लिए 1 टीस्पून बेसन को यहाँ पे मैंने रोस्ट कर लिया है। तो इसको ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है ताकि इसका जैसे कच्चापन चले जाए, बस उतना ही। बेसन डालने से ना दही में जितना सारे मॉइस्चर है वो चले जाएंगे, और यहाँ पे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एनहांस हो जाएगा। यहाँ पे डाल देंगे अभी बेसन। अभी इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे इसका अच्छा से एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी हम यहाँ पे पतला सा पेस्ट नहीं बनाना है दोस्तों, नहीं तो अच्छे से ये कोटिंग नहीं होगा, निकल जाएगा। तो अभी यहाँ पे डाल देंगे सारे ब्रोकली, और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट करने के बाद, ताकि सारे फ्लेवर हमारे जो है ब्रोकली के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए पूरा परफेक्ट हमारा मैरिनेट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे एक लेंगे तंदूर का यहाँ पे स्टिक, यहाँ पे बोलते हैं तंदूर स्टिक, नहीं तो बारबेक्यू स्टिक। तो मेरे पास ये वाला था, बड़े वाला। तो यहाँ पे इसको एक एक करके इसके अंदर हम डालते जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा भी सॉफ्ट हो चुका है, और यहाँ पे ये आराम से इसके अंदर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे 3 या 4 करके इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह हमें डालना है। इसको लंबा लंबा करके इसके अंदर हम सारे यहाँ पे डाल देंगे। तो क्या होगा ना, चारों तरफ अच्छे से यहाँ पे पूरा ये कुक भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सारे डाल दिया है, और दूसरे तरफ मैंने फ्लेम को यहाँ पे रखा हुआ है लो टू मीडियम। तो इसको धीरे धीरे करके मीडियम फ्लेम में मैंने पहले रखा था, इसको आगे पीछे करके इसको हमें यहाँ पे कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही करना है, धीरे धीरे करके, बिल्कुल भी जल्दबाजी में हाई फ्लेम नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं तो ना ये जल जाएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा।
जब ये धीरे धीरे कुक होगा ना तो इसके अंदर पूरा स्मोकी सा फ्लेवर ऐड हो जाएंगे। तो एक स्पून की मदद से इसको हम थोड़ा सा अलट पलट करेंगे और यहाँ पे उसको रोल करते जाएंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे दोनों तरफ ये पूरा पकते जाएंगे और यहाँ इसके अंदर स्मोकी का फ्लेवर मिलते जाएगा। और यहाँ पे एक स्पून से ही इसको मिलाना है, अलट पलट के नहीं तो ये हाथ में लग जाएगा। तो इसको बहुत ही धीरे धीरे दोस्तों करिए। तो यहाँ पे ये हो चुका है, एक देखिए परफेक्ट हमारा बन चुका है तंदूरी ब्रोकोली। तो यहाँ पे हम फोक की मदद से इसको एक एक करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे ना फोक की मदद से ही अच्छे से निकल भी जाएंगे और बिल्कुल भी ये नहीं टूटेगा। और इसके ऊपर तुरंत ही डाल देंगे चाट मसाला, क्योंकि अभी बहुत ही गर्म है ना। तो मैंने यहाँ पे देखिए सेकंड स्टिक भी बना दिया है और इसको हम वही प्रोसेस से पका भी लेंगे। तो यहाँ पे ये हो चुका है, इसको हम यहाँ पे फोक के मदद से निकाल देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ये तंदूरी ब्रोकोली ज़रूर ट्राई करें घर में बिना तंदूर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।